हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे कि फ्राइडे के सेशन में निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक्सपेक्टेड मोमेंटम क्या रहने वाला है, इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडिसेस में, मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस। लेकिन उससे पहले बात करते हैं कल के वीडियो की, जिसमें हमने आज निफ्टी और बैंक निफ्टी का थर्सडे का मार्केट का जो एनालिसिस किया था। एक बार उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट को एनालिसिस करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर दो एंड शेयर कर दो उन दोस्तों के साथ में जो ट्रेड करते हैं। सो अगर आपने कल का वीडियो देखा है तो हमने आपको आज के दिन के लिए निफ्टी का रेजिस्टेंस लेवल बताया था 26,060 से 26,100। आप कल के वीडियो में जाके ये लेवल चेक कर सकते हो। एंड अगर आपने कल के वीडियो को देख के आज निफ्टी में इन लेवल्स को एनालिसिस किया है तो आपने देखा होगा कि हमारे बताए हुए लेवल्स को मार्केट ने आज ऑलमोस्ट 100% रेस्पेक्ट किया है। निफ्टी में जो एक फॉल आया है, अब कल के वीडियो में इस रेजिस्टेंस के पास में कितने पॉइंट्स के फॉल का हमने प्रेडिक्शन किया था वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है और कल के मार्केट के लिए आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स भी बताऊंगा मैं। तो ये लेवल हमने कल प्रेडिक्ट किया था कि थर्सडे को निफ्टी में ये रेंज एक रेजिस्टेंस रहने वाली है और अगर मार्केट इस प्राइस के पास ट्रेड होते हुए मिलता है तो हमें यहाँ से अप टू 100 पॉइंट्स का एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। और आप देखेंगे कि इस रेजिस्टेंस के पास से मार्केट में जो एक फॉल आया है वो कितने पॉइंट्स का है, ये ऑलमोस्ट 140 पॉइंट्स का करेक्शन है। तो अगर आपने इन लेवल को फॉलो किया होता तो आपका यहाँ पे एक बहुत अच्छा सेटअप बन सकता था। सबसे पहले हमने प्रेडिक्शन किया था निफ्टी की ओपनिंग का। आप अगेन कल के वीडियो में जाके ये चीजें, फैक्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आप चेक करिए, सिर्फ मेरे कहने से आप इन चीजों को बिलीव मत करिए। आप कल के वीडियो में जाओ, ये फैक्ट आप चेक करो। मैंने आपको बताया था कि निफ्टी जो है 50-70 पॉइंट से ज्यादा का गैप अप या गैप डाउन नहीं होगा और वही हुई चीज आप देखिए। निफ्टी जो है आज ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हुआ है और 40 पॉइंट्स की गैप डाउन के साथ में निफ्टी ओपन हुआ है। और अब देखिए, मैंने आपको एक चीज और बोली थी कि रेजिस्टेंस के पास में जब भी प्राइस ट्रेड होती है आप वहां पे वेट करो कोई ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो। आप देखिए यहाँ पे बैक टू बैक दो इन्वर्टेड हैमर कैंडल्स बनी है और उसके बाद में जो यहाँ पे फॉल आया ये वन साइडेड फॉल है। यहाँ पे अगर किसी ने एंट्री की होती कहीं पे भी उसका स्टॉप लॉस हिट होने का चांस था ही नहीं। स्ट्रेट 140 पॉइंट्स का यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला है। तो ये तो बात थी कल के वीडियो की। अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी को, फ्राइडे के सेशन में इन दोनों इंडिसेस में जो मोमेंटम है वो कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले एनालिसिस करते हैं निफ्टी इंडेक्स की। कल के सेशन में भी निफ्टी में कोई बड़े गैप अप या गैप डाउन के चांसेस मुझे पर्सनली बहुत कम लगते हैं। आज की जो लास्ट 40 मिनट्स का जो सेशन था इसका जो लो और हाई है ये आप मार्क कर लीजिए। लास्ट 40 मिनट का जो सेशन था आज निफ्टी का, कल के सेशन में मार्केट इसके बीच में ही कहीं पे ओपन होना चाहिए और इस ओपनिंग को हम फ्लैट ओपनिंग ही कंसीडर करेंगे। इस रेंज में अगर प्राइस ओपन होती है, निफ्टी का रेजिस्टेंस अगेन सेम वही लेवल रहने वाला है जो कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था, बट राइट इट डाउन 26,060 टू 26,100 की रेंज कल भी निफ्टी के इंडेक्स में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगी। अगर निफ्टी मेरी बताई हुई रेंज के पास ओपन होता है और इस रेंज के पास में आपको ट्रेड होते हुए मिले एटलीस्ट 20-30 मिनट्स, वहां पे मार्केट को आप कंसोलिडेट होने दीजिए। अगर प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट होती है और कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हो जाए, और एक चीज जो आपको ऑब्जर्व करनी है वो वॉल्यूम। प्राइस जब ऊपर जा रही हो आप वेट करो, वहां पे वॉल्यूम ज्यादा स्ट्रांग नहीं होना चाहिए। वॉल्यूम अगर आपको 22 मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है तो वहां पे फिर प्राइस आगे और बुलिश हो सकती है। आप हमेशा एक मूविंग एवरेज लगा के रखिए वॉल्यूम के अंदर और उसका आप एवरेज डाल सकते हैं 22 या फिर 25। इस एवरेज से नीचे ट्रेड करना चाहिए। अगर प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करती है अगेन यहाँ पे हमको 80 टू 100 पॉइंट्स का एक करेक्शन देखने को मिल सकता है। ये करेक्शन कल के सेशन में कोई बहुत शार्प करेक्शन नहीं होगा, बट हाँ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जरूर होगा। ओपन होने के साथ में ही अगर प्राइस हमें बेरिश होते हुए दिखे कल के सेशन में अगर निफ्टी में, तो सपोर्ट लेवल क्या रहेगा 25,890 से 25,930। ये रेंज आप लिख लीजिए। ये रेंज एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगी निफ्टी इंडेक्स में। कल के सेशन में अगर प्राइस यहाँ पे ट्रेड करती है ओपन होने के साथ में, अगर बेरिश होते हुए दिखे हमें मोमेंटम,
तो यहाँ से प्राइस हो सकता है हमें एक स्लो रिकवरी दिखाए, और ये रिकवरी कोई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मेरे ख्याल से 70 टू 90 पॉइंट्स की रिकवरी होगी। लेकिन अगर ये सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक हो जाता है तो फिर निफ्टी में आने वाले 2 से 4 दिन या जो नेक्स्ट वीक है, अगेन निफ्टी हमको 200 से 300 पॉइंट और बेरिश होता हुआ दिख सकता है। तो कल के सेशन में ये सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इस सपोर्ट के पास में आप ऑब्जर्व करो, प्राइस एटलीस्ट 20-30 मिनट तक ट्रेड करनी चाहिए। इतना टाइम अगर ट्रेड करती है तो उसके बाद में हमको 70 से 90 पॉइंट्स का एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, जो भी लेवल्स मैं आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स में बताता हूं, उन्हें आपको एक्चुअल ट्रेड में फॉलो नहीं करना है। आप उन लेवल्स को चार्ट में ड्रॉ करिए, इस तरह के जो रेक्टेंगुलर टूल आते हैं या शॉर्ट एंड लॉन्ग पोजीशन के जो टूल आते हैं, पेपर ट्रेड के तौर पे आप इनको यूज करो और आप एनालिसिस करके सीखने की कोशिश करो कि ये इंडेक्स के जो मोमेंटम है ये किस तरह से प्रेडिक्ट किए जा सकते हैं। कल के सेशन में बैंक निफ्टी 59,150 से 59,300 की रेंज के बीच में ओपन हो सकता है। 150 पॉइंट की रेंज है इसके बीच में। अगर इंडेक्स ओपन होके बुलिश होता हुआ दिखता है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल आप लिख लीजिए 59,422, 59,500 की रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा कल के सेशन में बैंक निफ्टी के लिए। अगर प्राइस यहाँ पे ट्रेड होते हुए दिखती है 20 टू 30 मिनट्स तक, साथ में वॉल्यूम का जरूर ऑब्जर्व करना। वॉल्यूम का मूविंग एवरेज जो है वो 22 दिन के एवरेज से ऊपर नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे कोई बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हो जाता है इस रेंज में, तो एक्सपेक्टेड जो करेक्शन है बैंक निफ्टी में कितना देखने को मिल सकता है। यहां से अगर बैंक निफ्टी बेरिश होता है तो अगेन वो हमें 59,100 की रेंज के पास ट्रेड होता हुआ मिल सकता है, और 300 टू 350 पॉइंट्स का एक फॉल हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ओपनिंग के साथ ही बैंक निफ्टी नेगेटिव ट्रेंड में जाते हुए दिखे तो 58,920 से 59,040 की रेंज ये आप राइट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा कल फ्राइडे के सेशन में बैंक निफ्टी के लिए। ये लेवल्स आप लिख लीजिए। आप इस तरह के जो टूल्स आते हैं रेक्टेंगुलर टूल, इनकी हेल्प से आप ड्रॉ करिए चार्ट पे। जो भी चार्टिंग प्लेटफॉर्म आप यूज करते हो, चाहे वो ट्रेडिंग व्यू हो या फिर जो भी आपका ब्रोकर है उस डीमैट अकाउंट का चार्ट भी यूज करते हो, ये सारे टूल्स आपको मिलते हैं। इन्हें आप मार्क करके और आप एनालिसिस करिए कल के दिन में, और देखिए कि ये दोनों इंडेक्स के जो लेवल्स हमने बताए हैं इनको कितना फॉलो करता है मार्केट। अगर आप इन लेवल्स को लाइव मार्केट में फॉलो करते हो तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहता है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। उससे मुझे पता चलेगा कि जो वीडियोस हम बना के ला रहे हैं वो आपके लिए कितनी हेल्पफुल है। मार्केट के इस तरह के डेली एनालिसिस वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।